सबसे पहले अपडेट्स पाने के लिए चैनल क्लास डायरीज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। Today in this video I will deal a chapter of class 9th English and it is of Inside book. The book is in Rajasthan Board of Secondary Education Ajmer. So in the Inside book chapter first is The Power of Prayer. The Power of Prayer chapter is written by Dr. APJ Abdul Kalam. He is Dr. APJ Abdul Kalam. As we all know, he is a great scientist. In this chapter, he has written about the power of prayer. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है प्रार्थना की शक्ति के बारे में कि हम प्रार्थना करते हैं तो वो सीधा भगवान तक पहुंचती है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रार्थना पर बहुत विश्वास था। वो ये कहते थे जो भी उन्होंने आज तक अचीवमेंट्स हासिल किए हैं सब प्रार्थना के बल पर ही किए हैं, सब भगवान की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाई हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसीलिए इस पावर ऑफ प्रेयर को इम्पॉर्टेंस को हमें बताते हुए उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। एक्चुअली में ये चैप्टर उनकी एक ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद की जीवनी। ऑटो मीन्स सेल्फ, बायोग्राफी मीन्स जीवनी। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है खुद के जीवन के बारे में लिखना। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुद के जीवन के बारे में एक जो स्टोरी लिखी है उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है विंग्स ऑफ फायर। तो विंग्स ऑफ फायर में से एक एक्सट्रैक्ट मीन्स एक ऐसे निबंध लिया गया है जिसको टाइटल दिया गया द पावर ऑफ प्रेयर, और यही क्लास 9th इनसाइड बुक में ये चैप्टर डाला गया द पावर ऑफ प्रेयर। सो इट इज़ रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। सो अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन डील करते हैं। सो स्टूडेंट्स वो अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस स्टोरी में हमें बताते हैं। आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। तो आई इसमें कौन है स्टूडेंट्स? आए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म एक मिडिल क्लास मीन्स जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हों, तमिल फैमिली। तमिल वो साउथ में रहते थे, तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ था। तो एक तमिल परिवार में उनका जन्म हुआ था, वो साउथ में रहते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, वो एक बच्चे थे, उनका जन्म हुआ था जब तो तमिल परिवार में हुआ था। इन द आइलैंड टाउन्स, आइलैंड टाउन का मतलब है स्टूडेंट्स कि जो टाउन सारे तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे कहते हैं आइलैंड टाउन। तो उनका जन्म एक आइलैंड टाउन में हुआ था ऑफ रामेश्वरम। तो तमिलनाडु में एक जगह है, तीर्थ स्थल है रामेश्वरम, वहाँ उनका जन्म हुआ था उसी के एक टाउन में ऑफ रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल। स्टूडेंट्स अर्स्टवाइल का मीन्स होता है पहले की। अर्स्टवाइल मीन्स फॉर्मर, पहले की। अर्स्टवाइल मैड्रास स्टेट, मैड्रास स्टूडेंट्स अर्स्टवाइल मैड्रास स्टेट मतलब उनका जन्म पहले जो मैड्रास स्टेट थी उसमें हुआ था। तो अब स्टूडेंट्स वो क्या है मैड्रास की जगह? चेन्नई। तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, उसका नाम पहले था मैड्रास, तो उनका जन्म वहीं हुआ था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। तो उनका जन्म हुआ था एक तमिल फैमिली में मैड्रास में। तो अब वो अपने फादर के बारे में बताते हैं। माय फादर जैनुल अब्दीन। तो स्टूडेंट्स उनके फादर का क्या नाम था? जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम था APJ अब्दुल कलाम है ना, तो अबुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम उनके फादर के नेम से उन्होंने लिया है, अबुल पाकिर उनका नाम था। और ये स्टूडेंट्स जो पिक्चर में दिखाया गया है ये उनका घर था जहाँ उनका बर्थ हुआ था। तो जैनुल अब्दीन हैड नीदर, नीदर मीन्स ना ही, मच फॉर्मल, फॉर्मल मीन्स औपचारिक, एजुकेशन शिक्षा, नोर, नोर मीन्स ना ही, मच मतलब ज़्यादा, वेल्थ संपत्ति। तो इस लाइन में वो कह रहे हैं जैनुल अब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन। जैनुल अब्दीन जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर थे उन्होंने ज़्यादा औपचारिक शिक्षा हासिल नहीं की थी। नोर मच वेल्थ, ना ही उनके पास ज़्यादा संपत्ति थी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर के पास। डिस्पाइट, डिस्पाइट मीन्स बावजूद, डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस मीन्स फ़ायदा ना होना, नुकसान, इन नुकसानों के बावजूद कि उनके पास ना शिक्षा थी ना संपत्ति थी। ही पोजेस्ड, जो उनके फादर थे उनके लिए ये ही यूज़ हुआ है। ही पोजेस्ड, पोजेस्ड मीन्स होना, ग्रेट महान, इनेट, इनेट मीन्स इनबॉर्न नेचुरल अंदरूनी, विजडम, विजडम मीन्स बुद्धिमानी।
तो उनके फादर के पास बहुत अंदरूनी बुद्धिमानी थी, मतलब उनके फादर का जब जन्म हुआ था तो वो जन्म से ही बहुत बुद्धिमान इंसान थे। उन्होंने ज़्यादा, उनके पास कभी संपत्ति नहीं रही है, जैसा कि स्टार्टिंग में बताया गया, वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो ना उनके फादर ने कोई एजुकेशन ली थी, ना ही उनके पास वेल्थ थी, फिर भी बहुत विजडम वाइज इंसान थे डॉक्टर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। एंड ए ट्रू जेनरोसिटी मीन्स उदारता ऑफ स्पिरिट, स्पिरिट मीन्स आत्मा। मगर वो बड़े दिल के इंसान थे। जो उनके फादर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के, जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, तो वो एक बड़े दिल के इंसान थे जो दूसरे लोगों का भला करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो दूसरों के लिए काइंड होते हैं, तो इस तरह के इंसान थे। तो स्टूडेंट्स, मैंने इस पैराग्राफ की समरी में आपको ये बता देती हूँ कि अभी तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये बता रहे हैं कि उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ, साउथ में, तमिलनाडु में, जो चेन्नई है अब, पहले मैड्रास था, वहाँ के रामेश्वरम के एक टाउन में हुआ। और उनके फादर जो जैनुलब्दीन थे, उनके पास, उन्होंने ज़्यादा ना एजुकेशन ली थी, ना ही उनके पास ज़्यादा वेल्थ थी, और फिर भी वे बहुत एक बुद्धिमान समझदार इंसान थे और बड़े दिल के उदार इंसान थे। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बता रही हूँ। और आपको कोई भी किसी वर्ड में प्रॉब्लम हो, कहीं समझ नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट। आइडियल मीन्स आदर्श, हैड मीन्स होना, आइडियल हेल्पमेट, हेल्पमेट मीन्स सहयोगी, इन माई मदर अशियम्मा। तो ही यहाँ पे कौन है? जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर। तो ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट, तो जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम की एक आदर्श हेल्पमेट, सहयोगी, मतलब उनकी वाइफ थी, इन माई मदर अशियम्मा। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरे पापा के पास उनकी आइडियल पार्टनर थी मेरी मम्मी की फॉर्म में, जिनका नाम था अशियम्मा। तो वो एक आइडियल कपल थे, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर और मदर थे वो। आई डू नॉट रिकॉल मीन्स रिमेंबर, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड मीन्स खाना खिलाना, एवरी डे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं मुझे यह याद नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, कि कितने लोगों को, शी फेड एवरी डे, कि कितने लोगों को उनकी मदर खाना खिलाती थी एक दिन में। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, क्वाइट मतलब काफ़ी, सर्टेन मीन्स निश्चित। तो वो कहते हैं कि मगर मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ, डैट मीन्स की, फार मोर आउटसाइडर्स, कि ज़्यादातर बाहर के लोग, आउटसाइडर्स, एट विद अस, हमारे साथ खाना खाते थे, देन ऑल द मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली, कि हमारी जो फैमिली के सारे मेंबर्स हैं पुट टुगेदर, उनको मिला भी दिया जाए तो उससे भी ज़्यादा बाहर के जो लोग हैं उनकी फैमिली के साथ खाना खाते थे एक दिन में। तो उनकी मदर बहुत हार्ड वर्किंग थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ये बताना चाहते हैं, जो उनकी मदर थी आशियम्मा, वो एक दिन में इतने सारे लोगों का खाना बनाती थी। तो उनके फादर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर के लिए वो एक आइडियल हेल्पमेट थी, एक आदर्श वाइफ थी, क्योंकि उनकी मदर बहुत हार्ड वर्किंग थी, इतनी मेहनत करती थी पूरे दिन में, उनकी फैमिली भी बहुत बड़ी थी, उनके लिए वो सब ऐसा, जैसे ये पिक्चर में दिखा रखा है स्टूडेंट्स, वो साउथ इंडियन थे, ये साउथ इंडियन खाना इस तरह का खाते थे वो, तो साउथ इंडियन खाना बनाती थी और वो इतने सारे लोगों को एक दिन में खिलाती थी। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कई सारे भाई बहन थे, तो उनकी एक लार्ज फैमिली थी, साथ में बाहर के भी काफ़ी लोग आते थे खाने के लिए। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माई पेरेंट्स वर वाइडली मीन्स दूर दूर तक, वाइड मीन्स दूर, चौड़ा, तो वाइडली मीन्स दूर दूर तक, रिगार्डेड मतलब नोन, जाने जाते थे, एज एन आइडियल मीन्स आदर्श कपल, जैसे कि पिक्चर में दिखा रखा है आइडियल कपल। तो जो जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है और अशियम्मा अब्दुल कलाम है, वो दोनों दूर दूर तक सब लोग उन्हें जानते थे एक आदर्श कपल की फॉर्म में, कि वो एक बेस्ट कपल है, परफेक्ट कपल हैं दोनों एक दूसरे के लिए, ऐसा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। माई मदर अपोस्ट्रोफी S मतलब मदर की, लाइनेज मीन्स पीढ़ी, पूर्वज, वॉज द मोर डिस्टिंग्विश्ड मीन्स फेमस, सम्मानित, सफल। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स सम्मानित और सफल। तो जो अब्दुल कलाम है, उनकी जो मदर की लाइनेज थी, पीढ़ी थी, मतलब उनके जो पहले के पूर्वज थे, मम्मी के पहले के पूर्वज, तो वो जो है बहुत सफल और सम्मानित पीढ़ी रही है उनकी मदर की साइड की। वन ऑफ हर 4 बियर्स मीन्स पूर्वज, हैविंग बीन
मीन्स वन ऑफ हर 4 बियर्स, मतलब जो उनकी मम्मी के, हर मीन्स यहाँ पे उनकी मदर के लिए यूज़ हुआ है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, तो फिर उनके मदर के एक 4 बियर पूर्वज को हैविंग बीन बेस्टोर्ड, बेस्टोर्ड मीन्स मिलना, उन्हें मिली है द टाइटल ऑफ बहादुर, तो उनके एक पूर्वज को टाइटल मिला है बहादुर का बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा। तो जो उनकी मदर थी आशियम्मा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, उनकी जो पीढ़ी थी पुरानी, वो बहुत सम्मानित, डिस्टिंग्विश थी, सम्मानित, सफल, क्योंकि उनमें से एक को, 4 बियर्स को, एक जने को बहादुर का टाइटल दिया, बहादुर की टाइटल मीन्स उपाधि दी गई ब्रिटिश के द्वारा। तो उनकी मदर जो है काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड से रही हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। तो हम इसके अब आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, तो अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने बारे में बताते हैं। आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, तो उनकी फैमिली में, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कई सारे बच्चे थे, ये कई भाई बहन थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो मैनी चिल्ड्रन में से, कई बच्चों में से वो वन थे, एक थे, तो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया वन वो थे। ए शॉर्ट बॉय, शॉर्ट यहाँ पे है, शॉर्ट हाइट के थे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, एक शॉर्ट बॉय विथ रादर, रादर मीन्स बल्कि, अनडिस्टिंग्विश्ड, अनडिस्टिंग्विश्ड मीन्स साधारण, लुक्स, तो वो एक साधारण से दिखने वाले, कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं दिखते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बचपन से ही, तो वो कहते हैं मेरे अनडिस्टिंग्विश्ड, साधारण से लुक्स के साथ मैं पैदा हुआ था, छोटी हाइट का था। बोर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, और जो मेरे पेरेंट्स थे वो लंबे और हैंडसम थे, और उनके जो मैं बच्चा हुआ था, मतलब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो एक ज़्यादा साधारण से दिखने वाले बच्चे हुए थे। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, तो वो जो है उनके एंसेस्ट्रल मीन्स पुश्तैनी घर में रहते थे, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एक पुश्तैनी घर था, तो उधर ही वो सारी फैमिली उनकी रहती थी। विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, विच यहाँ पे हुआ है जो हुआ है यूज़ घर के लिए, तो जो घर 19वीं शताब्दी के बीच, 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी को हम लेते हैं पहले वाले से, मतलब 1850s के अराउंड उनका घर था, तब का बना हुआ था, तो उसी में वे रहते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस, वो जो घर था वो पक्का हाउस बना हुआ था, पक्का मकान था, मतलब कच्चा हाउस नहीं था, पक्का हाउस बना हुआ था। मेड ऑफ लाइमस्टोन्स एंड ब्रिक्स, उनका जो एंसेस्ट्रल हाउस था पुश्तैनी घर, वो लाइमस्टोन, चूने के पत्थर और ईंटों का बना हुआ था। ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मॉस्क स्ट्रीट, स्ट्रीट मीन्स गली, मस्जिद वाली गली, इन रामेश्वरम, तो रामेश्वरम एक मस्जिद की गली थी, वहाँ पे उनका एक पक्का हाउस बना हुआ था, उस गली में मस्जिद था और वहाँ पे उनका पक्का हाउस बना हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने क्या बताया, मैं समरी में बता देती हूँ कि मैंने अभी तक ये बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके फादर थे जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम और मदर थी आशियम्मा, दोनों एक परफेक्ट कपल थे जो उनके पेरेंट्स थे, आशियम्मा और अब्दुल कलाम, जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, तो ये एक आइडियल कपल थे। उनकी मदर बहुत हार्ड वर्किंग थी, वो बहुत सारे लोगों का एक ही दिन में खाना बनाती थी। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बताते हैं कि जब वो पैदा हुए थे तो उनके लुक्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, शॉर्ट हाइट के थे वो, और वो अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो पक्का हाउस बना हुआ था लाइमस्टोन और ब्रिक्स का, और वो था रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में। और उन्होंने बताया कि वे मिडिल क्लास फैमिली से थे, उनकी जो मदर की लाइनेज थी वो तो अच्छी रही है काफ़ी, क्योंकि उसमें उनके मदर के एक 4 बियर को, पूर्वज को जो है उपाधि मिली है बहादुर की ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उनकी मदर की लाइनेज काफ़ी अच्छी रही है। वहीं वो अपने फादर का बताते हैं कि ना उनके पास ज़्यादा वेल्थ रही है, संपत्ति रही है, ना ही उन्होंने कोई एजुकेशन हासिल की है, बट उनके फादर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, उनके अंदर काफ़ी अंदरूनी इनबोर्न इनेट विजडम थी और काफ़ी जेनरस इंसान थे वो। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक ये बताया आपको। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। माई ओस्टियर फादर, स्टूडेंट्स, ओस्टियर का मतलब होता है मितव्ययी, मितव्ययी मीन्स कम खर्च करने वाला, और इसका मतलब होता है संयमी, संयमी मीन्स पेशेंस रखने वाला, धैर्य रखने वाला। तो माई ओस्टियर फादर यूज टू अवॉइड, अवॉइड मीन्स नज़रअंदाज करना, ना लेना। माई ओस्टियर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल, इनएसेंशियल मीन्स अनावश्यक, कम्फर्ट्स आरामदायक सुविधाएं, एंड लग्जरीज, लग्जरीज भी सुविधाएं। तो जो उनके फादर थे जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, वो सारी जो इनएसेंशियल चीज़ें हैं, जो काम की नहीं है, ऐसी लग्जरीज हैं,
हमारी सुख सुविधा बढ़ाने वाली, वो चीज़ें नहीं लेते थे जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। वो कम खर्च करने वाले ऑस्टियर थे कि कम खर्च करते थे, संयमी थे, जो है उसमें संतुष्ट रहते थे, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे। लग्जरियस आइटम्स जो हैं कंफर्ट की, जैसे हम आज के ज़माने में ख़रीदते रहते हैं, तो वो सब नहीं लेते थे। हाउएवर मीन्स फिर भी। ऑल नेसेसिटीज़ मीन्स ज़रूरत का सामान, वर प्रोवाइडेड फॉर, जो भी उनके घर का ज़रूरत का सामान होता था, प्रोवाइडेड मीन्स मिलना, तो वो उन सबको मिलता था। जो है अब्दुल कलाम थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके जो और भाई बहन थे, उन सबको नेसेसिटीज़ का सामान मिल जाता था, जो उनकी रोज़मर्रा की डेली लाइफ की ज़रूरत का सामान है। जैसे कि इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया, उन्हें खाना, फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, और ये क्लोथ्स, तो ये बेसिक हमारी थिंग्स है, ये सब उन्हें आराम से प्रोवाइड की जाती थी, उनके फादर अवेलेबल उन्हें कराते थे। बट जो इनएसेंशियल कंफर्ट्स होते थे, जो सुख सुविधाएं हैं एक्स्ट्रा, बस वो नहीं लेते थे। इन फैक्ट आई वुड से, तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि वास्तव में तो मैं ये कहूँगा, माइन मीन्स मेरा, वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। सिक्योर मीन्स सुरक्षित, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा कहूँगा कि बल्कि मेरा जो बचपन था वो बहुत सुरक्षित बचपन रहा है। बहुत मैटीरियली, बोथ मीन्स दोनों तरीक़ों से। मैटीरियली मीन्स समान सुख सुविधाओं में, एंड इमोशनली मीन्स भावनात्मक रूप से। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मेरा बचपन बहुत सुरक्षित रहा है, कि मुझे जो बेसिक चीज़ें होती थी, मटेरियल्स होते थे, वो प्रोवाइड किए जाते थे। हम इतने एबल थे उस टाइम पे कि हमें मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं मेरे जन्म तक सब अवेलेबल होती थी। एंड इमोशनली मतलब भावनात्मक रूप से उनकी फैमिली जो है सब हैप्पीली रहते थे उस टाइम पे जब उनका जन्म हुआ था। तो वो कहते हैं मेरा बचपन बहुत एक सुरक्षित बचपन रहा है। और उनके फादर जो है वो ऑस्टियर थे, कम खर्च करने वाले, जो इनएसेंशियल, जो का अनावश्यक चीज़ें हैं वो नहीं लेते थे। तो स्टूडेंट्स उसके आगे वो बताते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी लाइफ के बारे में। आई नॉर्मली एट विद माई मदर। एट मीन्स खाना, तो वो अपनी मदर के साथ, जैसे कि पिक्चर में दिखाया रखा हुआ है, ये मदर और ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो अपनी मदर के साथ बैठकर खाते थे। सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द किचन, वो किचन की ज़मीन पर बैठकर खाना खाते थे। शी यहाँ पे कौन है स्टूडेंट्स? उनकी मदर। शी वुड प्लेस ए बनाना लीफ, तो उनकी मदर क्या करती थी, एक बनाना का पत्ता रख देती थी बिफोर मी सामने, तो वो अब्दुल कलाम के सामने बनाना का पत्ता रख देती थी। ऑन विच शी देन लेडल होता है बड़ा चमचा, तो बड़े चमचे से वो डालती थी राइस, चावल, जैसे कि वो साउथ इंडियन थे तो वो चावल खाते थे। एंड एरोमेटिक मीन्स सुगंधित, सांभर, तो उसकी मदर जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मदर, उनकी मदर, वो सुगंधित सांभर चावल ये डालती थी। ए वैरायटी मीन्स अलग अलग प्रकार के, ऑफ शार्प मीन्स तीखे, होममेड घर के बने, पिकल्स अचार, और कई सारे तीखे घर के बने अचार भी डालती थी। एंड ए डोलॉप मीन्स छोटा गोला। डोलॉप ऑफ फ्रेश मीन्स ताज़ा, कोकोनट चटनी, और ताज़ा बनी हुई नारियल की चटनी का छोटा सा गोला भी उनकी बनाना लीफ में रख देती थी। तो वो अपना फूड बता रहे हैं कि वो क्या खाया करते थे और कहाँ पे बैठकर खाया करते थे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं अपनी मदर के साथ बैठकर वो ज़मीन पर किचन में ही खाया करते थे। वहाँ पे वो बनाना लीफ पे उनकी मदर जो हैं वो बड़े से चमचे से चावल और सुगंधित सांभर और तरह तरह के घर के बने अचार, तीखे टेस्ट के, और छोटी सी डली ताज़ा बनी हुई कोकोनट चटनी डाल के देती थी। तो वो उनका फूड इस तरह से रहता था। तो स्टूडेंट्स अब हम इसके आगे चलते हैं। द फेमस शिवा टेम्पल, तो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है शिवा टेम्पल रामेश्वरम का, तो फेमस शिवा टेम्पल जो एक मशहूर शिव जी का मंदिर था रामेश्वरम में, विच मीन्स जो, मेड बनाता था, रामेश्वरम सो सैक्रेड मीन्स धार्मिक, रामेश्वरम को जो मंदिर सबसे धार्मिक बनाता था, टू पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्रियों के लिए जो मंदिर सबसे धार्मिक रामेश्वरम को जगह को बनाता था शिवा मंदिर, वो वॉज अबाउट ए 10-minute वॉक, वो जो है 10 मिनट चलने पर, फ्रॉम आवर हाउस, उनके घर से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के घर से 10 मिनट अगर चल के जाएँ तो फेमस जो शिव जी का टेम्पल है वो आ जाता था। तो रामेश्वरम में एक फेमस शिव जी का टेम्पल था जो उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर था।
आवर लोकेलिटी मीन्स एरिया जहाँ पे वो रहते हैं, वॉज प्रीडोमिनेंटली का मतलब होता है मुख्यतः, मेनली मुस्लिम। तो जो एरिया था जहाँ पे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहते थे वो ज़्यादातर मुस्लिम्स की थी, वहाँ पे मुस्लिम ही मुस्लिम लोग रहते थे। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि वो भी एक मुस्लिम थे, तो उनके वो मुस्लिम का ही एरिया था जहाँ वो रहते थे। बट देयर वर क्वाइट मीन्स कुछ, अ फ्यू हिंदू फैमिलीज़ टू, और वहाँ पे कुछ हिंदू फैमिलीज़ भी साथ में रहती थी उनके मुस्लिम्स के साथ में, उनके एरिया में, उनकी लोकेलिटी में। टू मीन्स भी। लिविंग एमिकेबली मीन्स मित्र भाव से, फ्रेंडली तरीके से। तो कुछ हिंदू फैमिलीज़ भी अपने मुस्लिम नेबर्स के साथ खुशी से रहती थी, विद देयर मुस्लिम नेबर्स। तो कुछ हिंदू फैमिलीज़ भी मित्र भाव से, फ्रेंडली तरीके से मुस्लिम्स के साथ उनके एरिया में रहा करती थी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर समरी बताना चाहूँगी कि मैंने अभी तक आपको ये बता रही हूँ कि अभी मैंने बताया कि वो क्या खाते थे। वो अपनी मदर के साथ किचन में बैठ के बनाना के पत्तों पे वो जो है चावल और सांभर और चटनी ये सब खाया करते थे। और उसके बाद वो बताते हैं शिव जी के मंदिर के बारे में। उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर चलकर शिव जी का एक टेम्पल था, जो शिव जी का टेम्पल है, शिवा टेम्पल, वो बहुत फेमस बनाता है, रामेश्वरम को एक तीर्थ स्थल बनाता है, जिसके लिए बहुत सारे पिलग्रिम्स वहाँ पे जाते हैं। और उन्होंने बताया कि उनका जो एरिया था उसमें ज़्यादातर मुस्लिम्स रहते थे और कुछ हिंदू फैमिलीज़ भी थी जो बहुत खुशी से, हैप्पीली एंड फ्रेंडली तरीके से मुस्लिम्स के साथ रहा करती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आगे चलते हैं हम। देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मॉस्क। तो उसके बाद वो बताते हैं कि एक बहुत पुराना सा मॉस्क मीन्स मस्जिद था इन आवर लोकेलिटी। तो उनकी गली में, जैसा कि मैंने पहले बताया था, उनकी मॉस्क स्ट्रीट थी, मस्जिद वाली गली में रहते थे वो। तो उसी अब मॉस्क की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक मस्जिद है। तो एक बहुत पुराना सा मस्जिद था उनकी लोकेलिटी में। वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर्स। वेयर मीन्स जहाँ, जहाँ जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम के फादर उनको लेके जाते थे, मी मतलब मुझे यहाँ पे हैं, अब्दुल कलाम को लेके जाते थे फॉर इवनिंग प्रेयर्स। शाम को वो जो अपनी नमाज़ पढ़ते हैं, अपनी प्रेयर करते हैं, उसके लिए लेके जाते थे। आई हैड नॉट द फेंटेस्ट मीन्स कुछ भी, आइडिया ऑफ द मीनिंग ऑफ द अरेबिक प्रेयर्स चैंटेड मीन्स पढ़ना। तो वहाँ पे जो प्रेयर्स बोली जाती थी अरेबिक में, उर्दू में, उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उनका क्या मतलब होता था। आई यहाँ पे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, वो हमें स्टोरी बता रहे हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो जो वहाँ पे मंत्र से, प्रेयर से बोलते हैं, उनका क्या मतलब होता है, उन्हें समझ में नहीं आती थी बिल्कुल भी। बट आई वॉज टोटली कन्विंस्ड मीन्स मानना, मगर वो पूरी तरह से ये बात मानते थे, डैट मीन्स की, दे रीच्ड गॉड, रीच्ड मीन्स पहुँचना, कि वो जो प्रेयर्स हैं वो भगवान तक ज़रूर पहुंचती हैं। तो यहाँ से वो बता रहे हैं कि वो उनको प्रार्थना की शक्ति में कितना यकीन था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं मस्जिद में जाता था अपने पापा के साथ शाम को, और कुछ वो अरेबिक प्रेयर्स भी पढ़ते थे वहाँ पे, और उनको समझ में भी नहीं आती थी, मगर उनको पूरा विश्वास था प्रेयर पे कि वो भगवान तक ज़रूर पहुँचती हैं। अब कैसे विश्वास था वो एक एग्जाम्पल भी आगे हमें देकर बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे पढ़ते हैं। When my father come out, when means जब, my father मेरे पापा, come out means बाहर आना, of the mosque मस्जिद से, after the prayers प्रेयर करने के बाद। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर प्रेयर करने के बाद वहाँ से बाहर आते थे मस्जिद से, पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों के लोग, वुड बी सिटिंग आउटसाइड, अलग अलग धर्मों के लोग, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है स्टूडेंट्स, कि अलग अलग धर्मों के लोग बाहर बैठे होते थे, जो उनके फादर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर के बाहर आने का वेट कर रहे होते थे, वेटिंग फॉर हिम। तो वो उनका इंतज़ार कर रहे होते थे, हिम मीन्स उनके लिए, जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम का वेट कर रहे होते थे। मैनी मीन्स कई, ऑफ देम मतलब उनमें से, मैनी ऑफ देम ऑफर्ड बाउल्स ऑफ वाटर। तो वो कई सारे, ये जो लोग हैं बाहर आते थे, ये कई सारे पानी के बाउल लेके आते थे इनके लिए, ऑफ वाटर, टू माई फादर के लिए लेके आते थे। हु मीन्स जो, डिप हिज फिंगर टिप्स, डिप मीन्स डुबोना, जो अपनी फिंगर टिप्स जो है उंगलियों के आगे का पार्ट, तो वो फिंगर टिप्स जो है उस पानी में डुबोते थे, जो ये लोग लेके आते थे, अलग अलग धर्मों के लोग लेके आते थे। हु वुड डिप हिज फिंगर टिप्स इन दैम, तो उस पानी के जो बाउल होता था उसमें जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम अपनी उंगलियां डुबोते थे, एंड से ए प्रेयर, और एक प्रेयर बोलते थे।
दिस वाटर वॉज देन कैरिड होम। और ये जो पानी है जो वो बाउल में लाए हैं, जिसपे उन्होंने जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम ने फिंगर्स अपनी डुबोई हैं, उसके बाद कुछ प्रेयर बोली है, तो ये वाला जो वाटर है वो वॉज देन कैरिड होम, वो घर ले जाया जाता था। जो ये डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं ये अपने घर ले जाते थे। फॉर इनवैलिड्स, इनवैलिड्स मीन्स मरीज, जो भी उनके घर में मरीज हैं उनके लिए लेके जाते थे, उन पे छिड़कते थे वो पानी, उनको पिलाते थे, तो वो लोग जो हैं वो ठीक हो जाते थे इससे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस तरह से हमें प्रेयर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, प्रेयर की पावर के बारे में बताते हैं कि प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है, कि वो मरीजों के लिए जो डॉक्टर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, उन्होंने उंगलियां डुबोई उस पानी में, और वो जो पानी उसमें कुछ प्रेयर्स कहीं, और फिर वो ये जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं ये अपने घर ले जाते थे, और उससे कुछ जो मरीज लोग हैं वो ठीक भी हो जाते थे। तो वो आगे बताते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। I also remember people visiting out home. मुझे also means भी, remember means याद, मुझे ये भी याद है people visiting out home, जैसे कि इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि कई सारे लोग उनके घर में उनसे मिलने के लिए आते थे, उनके फादर से, टू ऑफर थैंक्स, धन्यवाद करने देने के लिए। आफ्टर बीइंग क्योर्ड मीन्स ठीक होने के बाद। तो जो जैसा कि मैंने आपको पहले वाले पेज पे बताया था स्टूडेंट्स, कि जब वो पानी में उंगलियां डुबोते थे जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम, और कुछ प्रेयर कहते थे, और फिर वो लोग जो लोग आए हुए हैं उनसे उनको ये बाउल देने के लिए वो अपने घर में ले जाके मरीजों को ठीक करते थे उससे, तो वही लोग वापस थैंक्स बोलने के लिए उनके घर पे भी आते थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग ठीक हो जाते थे उस पानी से। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि प्रेयर में कितनी पावर होती है, प्रार्थना में कितनी शक्ति होती है। इसका एक लाइव एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है इसमें। माई फादर ऑलवेज स्माइल्ड, तो उनके फादर जो हैं सिर्फ मुस्कुरा देते थे जब वो थैंक्स बोलने आते थे, जैसे कि आए हुए हैं, और ये डॉक्टर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम को समझ सकते हैं आप। तो उनके फादर हमेशा स्माइल कर देते थे, एंड आज देम टू थैंक अल्लाह, और उनसे कहते थे कि अल्लाह को थैंक करो, भगवान को थैंक करो। द बेनेवोलेंट मीन्स दयावान, परोपकारी, जो दूसरों पर दया दिखाए, एंड मर्सीफुल मीन्स भी दयावान। तो वो कहते थे जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम कि अल्लाह को धन्यवाद करो जो दयावान है, जो सब पर दया दिखाता है। इसमें तो उन्होंने ही आप लोगों के जो घर में इनवैलिड्स लोग थे उनको ठीक किया है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जो किया है भगवान ने किया है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इससे हमें जो प्रेयर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, और एक एग्जाम्पल अपने घर का देते हुए बताते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक आपको इस पूरी वीडियो में क्या बताया उसकी एक शॉर्ट समरी मैं आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो मैंने बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका बर्थ हुआ था, जो कि साउथ में मैड्रास में हुआ था, रामेश्वरम में। और रामेश्वरम एक पिलग्रिमेज है जहाँ पे तीर्थयात्री सब आते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक शिव टेम्पल है फेमस। और मैंने उनके फादर और मदर के बारे में आपको बताया कि उनके फादर बहुत मितव्ययी ऑस्टियर थे, कि जो बहुत कम खर्च करते थे, जो उनको नीडफुल सामान होता था जो फैमिली मेम्बर्स को वो प्रोवाइड करते थे, जैसे फूड, मेडिसिन, क्लोथ, और इन एसेंशियल लग्जरीज को अवॉइड करते थे। और जो उनकी मदर थी वो एक आइडियल हेल्पमेट थी उनके फादर के लिए, वो बहुत सारे लोगों को एक ही दिन में खाना खिलाती थी, बाहर के लोग भी बहुत सारे उनके साथ आके खाते थे। और मैंने आपको बताया कि वो घर में कैसे खाते थे, वहाँ पे ज़मीन पे बैठकर किचन में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी मदर के साथ किचन में बैठ के बनाना के पत्ते पे राइस, सांभर और कोकोनट चटनी और अचार इन सब के साथ खाना खाते थे। फिर मैंने आपको बताया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपने फादर के साथ इवनिंग प्रेयर्स के लिए मॉस्क में जाते थे, और वो जो उनका एरिया था वहाँ पे मुस्लिम्स और हिंदूज़ मिलके रहते थे, ज़्यादातर मुस्लिम फैमिलीज़ थी और हिंदूज़ भी मिलकर रहते थे फ्रेंडली तरीके से। और जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि वो मस्जिद में शाम को जाते थे इवनिंग प्रेयर्स के लिए अपने फादर के साथ, तो उन्हें समझ नहीं आता था कि उनकी प्रेयर्स का क्या मतलब है जो वहाँ पे मस्जिद में पढ़ी जाती हैं, बट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को पूरा यकीन था कि वो भगवान तक ज़रूर पहुँचती हैं।
फिर उन्होंने एक एक एग्जाम्पल दिया कि कैसे वो भगवान तक पहुंचती हैं, उन्होंने क्या ऐसा देखा है। तो जब वो मस्जिद से प्रेयर करके उनके फादर बाहर आते थे तो अलग अलग धर्मों के लोग वहाँ पे बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे होते थे कि कब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर आएंगे। और जैसे वो आते थे तो कई अपना पानी का बाउल लिए खड़े रहते थे, कई धर्मों के लोग। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम उसमें अपनी फिंगर टिप्स डुबोते थे और कुछ प्रेयर बोलते थे। तो वही पानी वो जो डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं वो अपने घरों में लेके जाते थे और इनवैलिड्स को उससे ठीक करते थे। और बाद में ठीक होने के बाद वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के वो लोग घर पे भी आते थे ये बताने के लिए कि आपके उस पानी से हमारे घर के जो मरीज़ थे वो ठीक हो गए हैं। तो जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के फादर थे वो कहते थे कि थैंक्स करना है तो अल्लाह को करो, इनमें उन्होंने ही ये शक्ति दी है, ये जो प्रेयर की शक्ति है, तो ये भगवान को थैंक करो ना कि मुझे, वही दयावान और मर्सीफुल हैं। तो स्टूडेंट्स ये अभी हाफ चैप्टर हुआ है, इसके आगे का हाफ चैप्टर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगी। तो स्टूडेंट्स आपको इस वाले चैप्टर में जो भी आपको डाउट्स हों वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं, और कोई भी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आए, कोई भी लाइन का, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख के भेजें। तो स्टूडेंट्स टू बी कंटिन्यूड नेक्स्ट in my next video. This chapter will be continued in my next video, part 2 of the same chapter, The Power of Prayer by Dr. APJ Abdul Kalam. Okay students, that's it.